मीठा मुंह करो, अरे मास्क निकाल। अरे वाह, अरे पता नहीं क्यों मजा आया? मजा आया, अच्छा लगा? अरे वाह। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मां के साथ जेल में अपना बचपन गुजार रहे हैं। वहीं इन बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए समाज सेवी संगठन की मदद से जेल प्रबंधन ने एक ठोस कदम उठाया है, जिससे जेल में अपना बचपन गुजार रहे बच्चों का जीवन संवर सके। प्रदेश में ऑफलाइन कक्षाओं के शुरू होते ही स्कूलों में रौनक लौट आई है। स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। छात्रों के शाला प्रवेश पर प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं कोविड काल के इस दौर में छात्रों के उज्जवल भविष्य की सभी कामनाएं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भी एक ऐसा झूला घर है जहां जेल में बचपन गुजार रहे बच्चे अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। दरअसल ऑफलाइन कक्षाओं के शुरू होते ही सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भी बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। जेल परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र में उन बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है जो बैरक में बंद अपनी मां के साथ जेल में अपना बचपन गुजारते हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र को झूला घर के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल जेल अंबिकापुर के जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ बताते हैं कि वर्तमान समय में जेल में ऐसे 15 बच्चे हैं जो अपनी मां के साथ रहते हैं। इनमें से 7 बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जेल परिसर में झूला घर की स्थापना की गई थी, ताकि जेल में रहते हुए भी इन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और साथ ही एक अच्छे संस्कार के साथ बच्चों की परवरिश हो सके। केंद्रीय जेलों में महिलाओं को रखने की व्यवस्था होती है। अभी आपको सुन के खुशी होगी कि जसपुर जिला जेल में और अब बैकुंठपुर जिला जेल में भी महिलाओं को रखा जाने लगा है। तो महिलाओं के साथ जो बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, या कहा जाए कि 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं, तो उसको माननीय न्यायालय माँ के साथ रखने का आदेश देता है। तो 6 साल तक का जो बच्चा है, बेटा हो या बेटी हो, वो माँ के साथ रह सकता है। अभी 171 महिलाएं हमारे पास हैं। उसमें से जो 85 महिलाएं हैं वो सजा याफ्ता हैं और 86 जो महिलाएं हैं वो अंडर ट्रायल हैं। तो अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता बंदियों महिलाओं के 15 बच्चे हमारे पास हैं। उन 15 बच्चों में से 7 बच्चे हैं जो 3 साल से लेकर 6 साल के बीच के हैं। उनको जेल परिसर में एक झूला घर बनाया है, महिला बाल विकास का आंगनवाड़ी केंद्र है वो। तो वहाँ पर मध्याह्न भोजन भी मिलता है और बच्चों की शिक्षा दीक्षा और विशेषकर जो समाजीकरण होना चाहिए वो किया जाता है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है बच्चों को लेकर, उसको मैं एक कविता भी लिखा हूँ कि बच्चे भविष्य हैं भारत विशाल के, बहुत पछताओगे इनको घर से निकाल के, और खाना शराब पैसा सब भूल जाओगे, बच्चा देखेगा जिस दिन आंखें निकाल के। तो बच्चों के प्रति ना केवल मुझे बल्कि हर एक व्यक्ति को लगाव होना चाहिए। कहते हैं ना, बच्चा ही भगवान होता है। तो इन बच्चों के माता पिता से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, कानून ने उसको सज़ा दी है, पर ये बच्चे अपराधी ना हों, इनकी शिक्षा में कोई कमी ना आए, इनके संस्कारों में कोई कमी ना आए, इस बात को लेकर जेल प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से और अन्य विभागों के सहयोग से उनका जो है देखरेख करता है और एक अच्छा छात्र बनाने के लिए प्रयासरत है। समाज सेविका वंदना दत्ता बताती हैं कि सेंट्रल जेल अंबिकापुर में सन 1998 में जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ के मार्गदर्शन में जेल परिसर के अंदर झूला घर की शुरुआत की गई। इसे शुरू करने के पीछे की सोच मात्र एक थी कि उन बच्चों की बेहतर परवरिश हो सके जो बच्चे अपने परिवार से दूर मां के साथ बैरक में रहकर अपना बचपन गुजार रहे हैं। वंदना दत्ता बताती हैं कि उन्होंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जिनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश की शुरुआत जेल परिसर के झूला घर से हुई। आज वह बच्चे एक अच्छे आचरण के साथ एक मुकाम तक भी पहुंच गए हैं, जिनके संस्कार से वे काफी प्रभावित हैं। जब ये जिला जेल था तब गायकवाड़ साहब यहाँ आए थे, 98 की बात है।
तब से यहाँ पर हम लोगों ने झूला घर स्टार्ट किया था और गायकवाड़ साहब के मार्गदर्शन में भी। झूला घर किसको कहते हैं ये मुझे हम लोगों को उतना ज़्यादा उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे शुरू किए तो वो चलता रहा और यहाँ से बहुत सारे बच्चे जेल से जो बच्चे जो आंगनबाड़ियों में जाकर पढ़ते थे, हमारे झूला घर से फिर आंगनबाड़ी खुली, उससे उनका इतना ज़्यादा विकास हुआ। बहुत सारे बच्चे यहाँ से छात्रावास में गए। जो बच्चे बड़े हो जाते थे उन बच्चों को वहाँ भेजना ज़रूरी रहता था बाहर किसी छात्रावास में, तो हम लोगों ने भी उसमें सर का सहायता किया और सर के मार्गदर्शन में कुछ बच्चों को हम लोगों ने जेल से बाहर जाके उनको परिवार में बसाया, उनको छात्रावास में रखा। यहाँ पर जो अंदर जैसे मैं जाती हूँ महिलाओं के बैरक में, तो महिलाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुशिक्षित हो गई हैं। परिवार में जितनी नहीं थी वो यहाँ जेल में आकर उनको बहुत ज़्यादा संस्कार मिला है। तो जहाँ माँ को संस्कार मिला है तो बच्चे को तो संस्कारित होगा ही होगा। बच्चे जब मिलते हैं हमसे तो सबसे पहले आके प्रणाम करते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा आंगनबाड़ियों में जाके देखिए, जो सरकारी आंगनबाड़ियाँ जहाँ पर, यहाँ पे भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की ही है, लेकिन कम बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं वो बच्चे, जाते के साथ इतना अच्छा बातचीत करते हैं जो कि दूसरे आंगनबाड़ियों में नहीं। बहरहाल मायने ये नहीं रखता कि नवनिहालों की परवरिश कहाँ हो रही है, मायने यह रखता है कि नवनिहालों की परवरिश के लिए किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण सेंट्रल जेल अंबिकापुर के झूला घर में देखने को मिला। जेल प्रबंधन की बेहतर सोच की वजह से कई नवनिहाल जेल में रहकर भी अपने भविष्य को उज्जवल करने में लगे हुए हैं। मजा आया? मजा आया? अच्छा लगा?